गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट दोस्तों, ये एक ऐसा एफएमसीजी स्टॉक मुझे लगता है कि जो 2023 में जो इसके पीयर ग्रुप्स हैं, अन्य जो एफएमसीजी स्टॉक्स हैं, उनके मुकाबले मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे सकता है। ऐसा इसलिए दोस्तों कि पिछला साल अगर आप देखेंगे तो जो इसके मेन मार्केट थे ओवरसीज़ में, चाहे वो इंडोनेशियन मार्केट हो, अफ्रीकन मार्केट हो, वहाँ पर वॉल्यूम्स और मार्जिन को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली और जो रॉ मटेरियल के कॉस्ट थे वो बहुत ज़्यादा हाई रहे। और क्योंकि गोदरेज कंज्यूमर अपने ब्रांड बिल्डिंग में, अपने जो मार्केट शेयर है उसे वापस पाने में और वॉल्यूम ग्रोथ में इतना ज़्यादा फोकस है कि वो जो रॉ मटेरियल एक्सपेंसिव हुए उसे कंज्यूमर को पास ऑन नहीं कर पाया, जिसके कारण इनके मार्जिन्स में आपको प्रॉब्लम देखने को मिली। तो ऐसी क्या चीज़ें हो गई हैं कि जो आने वाले साल में इस स्टॉक को एक काफ़ी अच्छा एफएमसीजी स्टॉक बनाता है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। कुछ इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हमें देखने पड़ेंगे, लेकिन बहुत हद तक आप कह सकते हैं कि जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो चुके हैं। एडवर्टीजमेंट में लगातार इन्वेस्टमेंट बढ़ाना, क्योंकि इन्हें अपने आप कह सकते हैं मार्केट शेयर गेन करके रहना है और जो वॉल्यूम्स हैं उस पर फोकस करना है। मार्जिन में एक बड़ी डेंट लगातार बढ़ा रहे हैं, तो वो जो एक्सपेंसेस है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस वो आने वाले समय में कैसे होंगे ये देखते रहेंगे। और Q3 के नंबर्स कैसे आते हैं, प्लस Q3 के नंबर से ज़्यादा जो मेरा मेन आप कह सकते हैं फोकस है और जिसपे मेरी दिलचस्पी रहेगी वो ये देखने में मार्जिन रिवाइव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो दोस्तों, यदि आप स्टॉक में निवेश की सोच रहे हैं, दोनों ही सूरत हाल पे आपको ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव हो सकती है, क्योंकि मनी कंट्रोल के आर्टिकल के थ्रू आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कहाँ कहाँ पॉजिटिविटी है, कहाँ कहाँ आप कह सकते हैं कंसर्न का मैटर है। देखिए, कुछ हद तक वॉल्यूम्स में कंपनी को काफ़ी प्रॉब्लम झेलनी को पड़ी थी, क्योंकि आप कह सकते हैं जो अन्य इनके पेयर्स हैं लगातार अपना मार्केट शेयर बढ़ा रहे थे, तो उसको वापस से अपना मार्केट शेयर गेन करने के लिए कंपनी ने बहुत ज़्यादा फोकस किया एडवर्टीजमेंट में, ब्रांड बिल्डिंग में। तो अब आने वाले साल में कुछ पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी। और अगर आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव प्ले करना चाहते हैं, मुझे लगता है Q3 का इंतजार करें, खासकर कि मैनेजमेंट की कमेंट्री का दोस्तों, कि ये स्टॉक किस तरह जाने वाला है इस पे बहुत बड़ा निर्भर करेगा मैनेजमेंट की कमेंट्री का दोस्तों। तो अब तमाम चीज़ों को छोड़ते हुए डेटा की बात करेंगे, पूरी एनालिसिस करेंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव, बहुत एजुकेटिव होगी। लेकिन दोस्तों, उससे पहली बार अगर चैनल में आए हैं, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि ऐसी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ आपको मिलती रहे, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आपके नोटिफिकेशन बार पे मिलती रहे। तो अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलते हैं एनालिसिस की तरफ। तो दोस्तों, बात करते हैं फैक्ट्स की, डेटा की, और उसे समझेंगे एक आर्टिकल के थ्रू, मनी कंट्रोल के आर्टिकल के थ्रू। देखिए, हाइलाइट्स में देखेंगे आप, एक्सपेक्ट माइल्ड सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ इन सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल 23। जो सेकेंड हाफ फाइनेंशियल 23 आने वाला है दोस्तों, यानी कि दिसंबर क्वार्टर और मार्च क्वार्टर, ये 2 क्वार्टर मिलाकर के सेकेंड हाफ होंगे। और अभी आपको पता है अब आने वाले हैं दोस्तों Q3 के रिजल्ट्स। तो मैं यही कहूँगा कि Q3 के रिजल्ट, अगर आप बहुत बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा डिफेंसिव प्लेयर हैं, Q3 के नंबर देखें, Q3 में कंपनी क्या गाइडेंस दे रही है, Q3 में आने वाले समय में कंपनी किस तरह की बातें कह रही है, उसको देखते हुए अगर आप निवेश करना चाहते हैं, ये मैं कहूँगा सबसे सेफ और सबसे अच्छा प्लान होगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन करेंटली भी मुझे ये स्टॉक इन स्तरों पे अच्छा लगता है, बट अगर यहाँ से कुछ 10-15% के आसपास की गिरावट हो जाएगी, क्योंकि बाजार वीक है दोस्तों, तो वो बहुत अच्छा मौका होगा निवेश का। और मुझे लगता है खास करके इसकी वैल्यूएशन वाइज कि गोदरेज कंज्यूमर के लिए आने वाला समय काफ़ी अच्छा होगा दोस्तों। देखिए, एडवर्टीजमेंट स्पेंड हैव इंक्रीज्ड। देखिए, एडवर्टाइजमेंट में इतना ज़्यादा फोकस इसलिए किया जा रहा है कि कंपनी की जो मेन अभी प्रायोरिटी है वो मार्केट शेयर बढ़ाना है। तो मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहला, आपको अपने प्राइसेस ज़्यादा नहीं बढ़ाने हैं, आपको अपनी मार्जिन्स की तिलांजलि देनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। और आपको अपने एड स्पेंड में बढ़ाना पड़ेगा, अपने एड स्पेंड की जो सीमा है उसे बढ़ाना पड़ेगा। इंडोनेशियन ऑपरेशन लाइकली टू टर्न अराउंड बाय सेकेंड हाफ। इंडोनेशिया में जो प्रेशर देखने को मिला है वो सेकेंड हाफ में ठीक होता हुआ दिखाई देगा। आपसे चर्चा करूंगा इंडोनेशिया के बारे में।
remain positive. Investors can add and accumulate stock on decline. और ये मैं बता दूं आपको, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है मुझे लगता है इस पूरे के पूरे आप कह सकते हैं वीडियो की। इन्वेस्टर वर्ड ध्यान दीजिएगा, इन्वेस्टर यूज किया गया है। इन्वेस्टर कैन ऐड एंड एक्यूमुलेट स्टॉक ऑन डिक्लाइन, ठीक है, आप इसे ऐड कर सकते हैं डिक्लाइन में। ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों। Has walked the path it had mentioned post joining of the new CEO in October 2021। देखिए अक्टूबर 2021 में इनका नया CEO मिला और एक नई जोश के साथ काम करना शुरू कर दिया गया है। देखते हैं। Now the recovery which was expected earlier has been delayed by high raw material prices and the slowdown in Indonesian business। आपको बता दो इंडोनेशियन बिजनेस में इतना ज़्यादा फोकस इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्केट है गोदरेज कंज्यूमर के लिए। दो मार्केट दोस्तों इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इंडोनेशियन, दूसरा अफ्रीकन। ठीक है, आपको आगे बताऊंगा। और ये जो दोस्तों ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी थी ना वो डिले हुई हाई रॉ मटेरियल प्राइस के कारण। और आपको पता होगा रॉ मटेरियल के प्राइसेस कितने ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चले हैं। ठीक है, It saw a meaningful jump in advertisement spend during the September quarter। दोस्तों जो पिछला सितंबर क्वार्टर गया वहां पे जो एडवर्टीजमेंट स्पेंड थे वो काफी हद तक बढ़े थे। नाउ एन इंक्रीज ऑफ 49% ईयर ऑन ईयर। आप समझिए जब मैं कह रहा था कि एड में खर्चे बढ़े हैं, ये कोई छोटी मोटी वृद्धि नहीं थी दोस्तों, लगभग 49% की वृद्धि ईयर ऑन ईयर, 41% की वृद्धि क्वार्टर ऑन क्वार्टर थी दोस्तों। नाउ दिस पॉइंट्स टुवर्ड द ग्रोथ फोकस एंड डेवलपिंग कैटेगरीज वेयर जीसीपीएल इज अ मार्केट लीडर। ठीक है, ग्रोथ में फोकस और दोस्तों उन क्षेत्र जहां पे ये मार्केट लीडर है वहां पे अपनी पैठ को और मजबूत बनाना। ठीक है, there has been a correction in palm oil and crude oil prices and JCPL is likely to pass on the benefit of lower prices to the consumer in order to bring back volume in some categories। देखिए कुछ जगह इन्होंने अपने वॉल्यूम्स खोए, क्यों? क्योंकि प्राइसेस इतने हाई थे। लेकिन जिस तरह से क्रूड ऑयल के दाम कम हुए हैं और क्रूड ऑयल के दाम कम होने के साथ साथ दोस्तों जो पाम ऑयल के दाम है ये दो कम हुए हैं, इसका बेनिफिट ये कंज्यूमर को पास ऑन करेंगे, जिसके कारण इन्हीं क्षेत्रों में इन्होंने वॉल्यूम लॉस किया है तो वो वॉल्यूम वापस से ये पा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ GCPL गोदरेज कंज्यूमर हैज विटनेस सम ग्रीन शॉट्स इन अक्टूबर नवंबर। ये जो अक्टूबर नवंबर का महीना गया ना दोस्तों, ये कई जगहों पर काफी पॉजिटिविटी देखने को मिली इन टर्म्स ऑफ डिमांड। ठीक है, यानी कि ये इस बात का परिचायक है, संकेतक है कि शायद जो दिसंबर क्वार्टर के नंबर्स आने वाले ये कुछ स्तरों पर काफी अच्छे हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे अगर हम चलेंगे दोस्तों तो सेगमेंट वाइज अगर मैं आपके साथ रिजल्ट शेयर करूं, आप देखें सेगमेंट वाइज रेवेन्यू। सबसे पहले भारत इंडिया, आप देखेंगे यहाँ पे 1985 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू हुआ है, जो कि जून से कह लीजिए अच्छी खासी बढ़ोतरी है। और सितंबर अगर एक साल पहले देखेंगे तो वहां से वृद्धि है। कैसी वृद्धि है? ईयर ऑन ईयर 8% है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखेंगे 7% है, यानी इट्स गुड। इसीलिए पहले कह दिया गया था गुड सिंगल डिजिट। प्रॉब्लम आई है इंडोनेशिया में। 409 करोड़ रुपए का दोस्तों कारोबार होता है और ये आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर -8% रहा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर 9% की वृद्धि है। और एक और कह लीजिए कॉन्टिनेंट अफ्रीका जो मैंने कहा था इसके लिए इंपॉर्टेंट है, वहां पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप देखें 15% की वृद्धि हुई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखेंगे तो 10% की आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। ठीक है, इंटर सेगमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे 16% ईयर ऑन गिरावट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कुछ चीजें स्थिति बढ़ती दिखाई दे रही है और इसीलिए कहा जा रहा है दोस्तों कि बीते हुए साल से ये साल काफी हद तक आपको चीजें अच्छी देखने को मिलेंगी। ठीक है, अगर बात करें एबिटा के कंसर्न की, एबिटा कैसे रहेंगे, तो यहाँ पे ये डेटा आपको देखने को मिलेगा। बल्कि हम एबिटा मार्जिन में सीधा ध्यान देते हैं तो आप देखिए जो इंडियन मार्केट है यहाँ पे दोनों ही स्तरों पे आपको गिरावट देखने को मिली है इनके मार्जिन पे। कहाँ? ईयर ऑन ईयर 255 बेसिस पॉइंट, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 30 बेसिस पॉइंट। लेकिन ये चीज जिस तरह से क्रूड ऑयल पाम ऑयल के दाम कम हुए हैं, यहाँ दोनों ही स्तरों पे बढ़ोतरी हो सकती है क्वार्टर थर्ड के नंबर पे। बात करें इंडोनेशिया की दोस्तों,
तो यहां पर ईयर ऑन ईयर तो बहुत बड़ी गिरावट आपको देखने को मिलेगी, 777 बेसिस पॉइंट की गिरावट एबिटा मार्जिन में। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्थिति ठीक हो रही है। बात करें अफ्रीकन बिजनेस की, तो यहां पे भी आपको मार्जिन में प्रेशर देखने को मिलेगा। और यही कारण दोस्तों कहा जा रहा है कि जो आने वाला साल है, आने वाला सेकंड क्वार्टर है, सेकंड क्वार्टर नहीं कहना चाहिए, आने वाले जो थर्ड क्वार्टर रिजल्ट आने वाले हैं वो काफी हद तक अच्छे रहेंगे दोस्तों। अब चलते हैं थोड़ा आगे। देखिए, इंडोनेशिया 12% ऑफ कंसोलिडेटेड बेसिस सॉ सेल्स ग्रोथ एक्सक्लूडिंग दी माफ कीजिएगा, एक्सक्लूडिंग दी हाइजीन सेगमेंट। ठीक है, इंडोनेशिया में दोस्तों सेल्स में ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन इनका जो हाइजीन सेगमेंट है सैनिटर ब्रांड नाम से, उसमें उस तरह की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इट वॉज 9% इन कॉन्स्टेंट करेंसी टर्म्स। ठीक है, 8% की दर पे बढ़ोतरी हुई है इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टेंट करेंसी। एबिटा मार्जिन एट 17%। ठीक है, आपको मैंने पहले बताया था कि भाई इसमें गिरावट हुई 930 बेसिस पॉइंट की। क्यों थी? रीजन ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ हाई कॉस्ट इन्वेंट्री। हाई कॉस्ट इन्वेंट्री के कारण दोस्तों ये आपको गिरावट देखने को मिली है। अप फ्रंट हाई मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट, हाई हाइजीन कंपैरेटर एंड स्केल डी लेवरेज। ठीक है, यानी कि मोरलेस आप कह सकते हैं एडवर्टीजमेंट निवेश करना और जो इन्वेंट्री है, हाई एंड इन्वेंट्री लॉस है उसके कारण दोस्तों। ठीक है, आगे है अफ्रीका, यूएसए एंड द मिडिल ईस्ट। ठीक है, अफ्रीका, यूएसए, मिडिल ईस्ट 25% ऑफ द कंसोलिडेटेड रेवेन्यू। देखिए, इंडोनेशिया 12% है, अफ्रीका, यूएसए, मिडिल ईस्ट ये तीनों मिला के 25% कंसोलिडेटेड रेवेन्यू दोस्तों। यहां पर डबल डिजिट सेल्स ग्रोथ देखने को मिली है, जबकि एबिटा मार्जिन दोस्तों रहा है 9.2%, जो कि कम रही। मैंने आपको पहले ही दिखाया था चार्ट में कि अफ्रीका में भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी तीनों जगहों पे। 270 बेस पॉइंट की ईयर ऑन ईयर गिरावट है दोस्तों। गोदरेज कंज्यूमर कंटिन्यू टू इन्वेस्ट टू ड्राइव कैटेगरी डेवलपमेंट अक्रॉस ड्राई हेयर एंड एफएमसीजी सेगमेंट। ड्राई हेयर और एफएमसीजी सेगमेंट में लगातार निवेश जारी रहेगा दोस्तों गोदरेज कंज्यूमर का। द ड्राई हेयर कैटेगरी कंप्राइज मोर देन 50% ऑफ बिजनेस। ड्राई हेयर दोस्तों 50% टोटल इनके बिजनेस का हिस्सा रखता है दोस्तों। ठीक है, आगे अगर आप चलेंगे तो पाएंगे, तो देखिए हमारी इन्वेंट्री लॉस ऑलरेडी हो चुकी है, तो इसका फायदा कहां मिलेगा? ऑन द बैक ऑफ रिडक्शन इन इन्वेंट्री स्टॉक कीपिंग यूनिट्स, GCPL saw fall in core working capital days from 53 days to 46 days from September 2021 to September 2022। ठीक है, आगे है on a consolidated basis JCPL saw operating cash flows post a working capital requirement। ठीक है, एक कह सकते हैं आप जो गोदरेज कंज्यूमर है उसने जो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हैं उसमें पोस्ट अ वर्किंग रिक्वायरमेंट एट ₹787 करोड़ फॉर फर्स्ट हाफ, उसने 787 करोड़ रुपए देखे हैं फर्स्ट हाफ में दोस्तों रिक्वायरमेंट, यानी कैपिटल वर्किंग रिक्वायरमेंट देखी है। जबकि अगर आप इसके पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो ये 450 करोड़ के आसपास था, जो कि गैप है। रीजन क्या है? ऑन द बैक ऑफ हायर ऑपरेटिंग कैश फ्लोज नेट डेट टू इक्विटी रेशियो टर्न्ड नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, तो कैश फ्लोज बढ़ने से ये एक काफी आप कह सकते हैं हद तक फायदा हुआ कि डेट टू इक्विटी रेशियो है वो नेगेटिव हो गई है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। आप देखिए, आप देखिए इधर देखेंगे तो आप पाएंगे कि भाई जो इंडिया बिजनेस दोस्तों रिजल्ट में आप देखिए यहाँ पे सेल्स में 8% की ईयर ऑन ईयर वृद्धि हुई है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी 8% की ही वृद्धि हुई है, विच इज बहुत अच्छा नहीं कहेंगे लेकिन हाँ अच्छा है दोस्तों। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ये देखिए जो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है ना उसमें 9% की ईयर ऑन ईयर वृद्धि हुई है और 3% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जिस कारण प्रॉब्लम कहाँ है दोस्तों? ग्रॉस मार्जिन में। ग्रॉस मार्जिन कह लीजिए ईयर ऑन ईयर तो गिरे लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको वृद्धि देखने को मिली है। एडवर्टाइजिंग स्पेंड आप देखिए बहुत बढ़ गए हैं, 52% की वृद्धि ईयर ऑन ईयर, 58% की वृद्धि क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों। ठीक है, ये तमाम चीजें हो गई। अब चलते हैं और बातें देखते हैं दोस्तों कि आखिर इसमें क्या पॉजिटिविटी है, वैल्यूएशन को लेकर के क्या कहना है और आने वाला फ्यूचर क्यों अच्छा कहा जा रहा है, इसको देखते हैं दोस्तों। ठीक है, बाकी और डेटा है पॉज करे हुए हैं, आप आराम से इसे देख सकते हैं। देखिए
आउटलुक एंड वैल्यूएशन। देखिए, Godrej Consumer Private Limited has maintained its guidance of a single digit volume growth and a double digit revenue growth financial year 23। वॉल्यूम्स में सिंगल डिजिट की बढ़ोतरी होगी, रेवेन्यू में डबल डिजिट की। With raw material pricing cool off, JCPL is likely to cut prices and is already witnessing volume coming back in the soap category and gross margin are likely to go back to the financial 21 levels। देखिए, जैसे ही जो रॉ मटेरियल के इनपुट कॉस्ट हैं, जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है उसमें कमी आई है, JCPL ने अपने प्राइसेस को कट किया है, जिसका ऑलरेडी विटनेस ये देखा जा रहा है कि जो वॉल्यूम्स है वापस आ चुके हैं, खास करके इनके सोप कैटेगरी में तो ऑलरेडी आ चुके हैं, और जो ग्रॉस मार्जिन है दोस्तों वो वापस से 2021 के लेवल में, फाइनेंशियल ईयर 2021 के लेवल में वापस आ जाएगी। ठीक है, आगे है, we expect gross margin to improve sequentially in the December 2022 and the March 2023 quarters। Even for financial year 24, we expect margin to improve। ठीक है, देखिए, जो ग्रॉस मार्जिन में इंप्रूवमेंट होने वाली की बात कही जा रही है वो सिक्वेंशियली बढ़ेगी दोस्तों इन द दिसंबर 2022 और मार्च 2023 क्वार्टर में दोस्तों। इवन फॉर फाइनेंशियल 24 वी एक्सपेक्ट मार्जिन टू, यानी जो अगला साल आने वाला दोस्तों फाइनेंशियल 24, वहां पर भी मार्जिन में इंप्रूवमेंट की बात कही जा रही है। बट हाउएवर JCPL यानी गोदरेज कंज्यूमर विल कंटिन्यू टू इन्वेस्ट इन ब्रांड बिल्डिंग एंड विल लुक आउट फॉर इंप्रूविंग वॉल्यूम ग्रोथ। भाई, ब्रांड बिल्डिंग में वो बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। ब्रांड बिल्डिंग में ध्यान देने का मतलब क्या रहेगा, एडवर्टीजमेंट स्पेंड लगातार जारी रहेगा दोस्तों, ऐसा मुझे लगता है। और जो वॉल्यूम है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, यानी जो मार्जिन है वो कहीं हद तक कोई बहुत बड़ी बढ़ोतरी दिखाएंगे ऐसा मुझे पर्सनली नहीं लगता दोस्तों। ठीक है, बात करें इंडोनेशियन बिजनेस की, द मैनेजमेंट इज टारगेटिंग मार्जिन ऑफ अराउंड 20% एज कंपेयर टू 17% सितंबर क्वार्टर। इंडोनेशिया में दोस्तों जो मार्जिन की बात कही जा रही है, मानना है कि लगभग 20% रहने की बात कही जा रही है, न कि दोस्तों आप कह सकते हैं 17% रहेगी, जो पिछले बार सितंबर क्वार्टर में 17% थी, तो 3% की बढ़ोतरी की बात कही जा रही है। अफ्रीकन बिजनेस में दोस्तों ये टारगेट हाई टीन्स में रखा गया कंपेयर टू करंट 9%। अफ्रीकन बिजनेस से काफी अच्छी उम्मीद की जा रही है, 9% से सीधा टीन्स में बात की, यानी 13, 12, 13, 14, यानी 13 से लेकर के 19 के बीच में मार्जिन रहेगा, जो करेंटली 9% है, विच इज वेरी गुड। बात करें भारत की, तो द मैनेजमेंट इज प्लानिंग टू लेवरेज इट्स डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क टू इंक्रीज द पेनिट्रेशन ऑफ एरिसोल एंड HI प्रोडक्ट इन एग्जिस्टिंग आउटलेट। भाई, मैनेजमेंट ये प्लान कर रही है कि अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बढ़ाया जाएगा, और दोस्तों जो इनके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट दोस्तों पेनिट्रेशन एरोसोल में और इनके जो एग्जिस्टिंग आउटलेट्स हैं उसमें बढ़ोतरी की जाएगी। अफ्रीका इंडोनेशिया में ये कहा जा रहा है कि भी गोदरेज कंज्यूमर जो है उनके डिस्ट्रीब्यूशन फुटप्रिंट बढ़ाने की बात कही जा रही है, इंक्रीज द डिस्ट्रीब्यूशन फॉर हायर ग्रोथ, यानी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क वहां पे बढ़ाया जाएगा अफ्रीका और इंडोनेशिया में। ठीक है, in the near term muted end consumer demand discretionary product will take more time to recover। और ये मैं भी ये कह रहा हूं दोस्तों कि बहुत जल्दी कुछ हो जाए ये सही नहीं है, लेकिन हाँ धीरे धीरे चीजें पॉजिटिविटी की ओर बढ़ेंगी, इस बात की मुझे ऐसा लगता है संभावना बहुत बहुत ज्यादा प्रबल दिखती है। ठीक है, although normal monsoon, good harvest and increase in MSP might bring hope to volume recovery back of rural India demand। देखिए, अच्छा मानसून हुआ है, नॉर्मल मानसून हुआ है, अच्छा नहीं कहना चाहिए बहुत ज्यादा, नॉर्मल मानसून हुआ है, हार्वेस्टिंग आपकी अच्छी, बुआई अच्छी हुई है, MSP में इंक्रीजमेंट मिल रही है, जिस कारण वॉल्यूम ग्रोथ जो रूरल इंडिया से वहां से आने की बातें चल रही हैं। वी रिकमेंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एक्यूपमेंट बाय द स्टॉक ऑन डिक्लाइन। गिरावट में खरीदारी के मौके की बात कही जा रही दोस्तों, ऑन डिक्लाइन एज बिजनेस इन इंडिया एंड इंडोनेशिया टू लार्ज जियोग्राफी लाइकली टू इंप्रूव मीडियम। देखिए, भारत और इंडोनेशिया में, वहां दो देशों में जो इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी ये बहुत ज्यादा अच्छी होगी दोस्तों। और अगर ऐसा होता है, जो कि दो बहुत बड़ी जियोग्राफीज हैं, वहां पे इंप्रूवमेंट होता है, तो बेसिकली पूरा का पूरा बिजनेस में आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। और इसीलिए मुझे लगता है दोस्तों कि ये अगर गिरावट होती है तो खरीदारी का एक बहुत बहुत ज्यादा अच्छा मौका होगा दोस्तों। आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है स्टॉक में क्या हो सकता है, तमाम चीजें बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। यहां तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।